आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरिंद सम्राट। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 UPITS 2025 में कहा कि आज सरकार मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर दे रही है कि हम चिप से लेकर जहाज तक सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं। इसलिए हम आपके व्यापार में आसानी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन सरकार की कुछ अपेक्षाएं भी हैं कि आप जो भी निर्माण कर रहे हैं वह सर्वोत्तम गुणवत्ता का हो। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देता साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है।
केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि इस साल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आएंगे। हर साल वो पहुंच रहे हैं कोलकाता, खासकर दुर्गा पूजा के अवसर पर। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पिछले कुछ सालों से गृह मंत्री अमित शाह हमारे निमंत्रण पर बंगालियों के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए आते हैं। वे इस बार भी आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी हर बार लास्ट कुछ सालों से वो आते हैं, हम उनको निमंत्रण करते हैं और वो यहाँ पे आके बंगालियों का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा के साथ संपृक्त होके पूजा का उद्घाटन करते, इनॉग्रेशन करते हैं। तो आदरणीय गृह मंत्री जी इस बार भी आ रहे हैं हमारे आमंत्रण को रखने के लिए, पार्टी के आमंत्रण को रखने के लिए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। उनके करकमलों द्वारा अभी तक जो रिपोर्ट आया है उनका ऑफिस से कंफर्मेशन आया है, 2 पूजा की वो इनॉग्रेशन करेंगे, एक लेबुतला संतोष मित्र पार्क और एक साउथ कोलकाता का पूजा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पंडित दीनदयाल की विचारधारा पूरी तरह से हम लोग अपनाते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात को कहा है और उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक वाक्य कहा था जिसे आज तक बीजेपी ने अपनी विचारधारा में जोड़कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि समाज की अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेदार लोगों का काम है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी विचारधारा पर चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। स्वच्छता कार्यक्रम में आपको बता दें कि शामिल हुए राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और उन्होंने कई बातें कही हैं। स्वच्छता, उन्होंने कहा कि स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय में स्वच्छोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में पहुंच गया है और इसी के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। स्वच्छता का संबंध सिर्फ शरीर और परिवेश से नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है, वह अपने में अद्भुत है। उसी जन आंदोलन के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहां गंदगी होती है वहां सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियां भी वहां जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भारत आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों को चढ़ रहा है। वो लगातार
भारत का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि विगत एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास की जो नई ऊंचाइयां चढ़ रहा है उसमें जीएसटी 2.0 के रूप में नवरात्रि के पहले दिन से युगांतकारी परिवर्तन लागू हुआ है। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों से जुड़ी हुई चीजों से टैक्स कम किया गया है। इससे मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और निर्धन वर्ग के हाथों में खर्च करने की ताकत बढ़ेगी और देश के आर्थिक विकास में सभी वर्गों का समान योगदान होगा और इसलिए हम आज यहाँ हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास की जो नई ऊंचाइयां चढ़ रहा है विगत एक दशक से, उसमें एक युगांतकारी परिवर्तन जीएसटी 2 के रूप में नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुआ है, जिससे आम आदमी के प्रयोग में आने वाली, जन सामान्य के प्रयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुएं, 300 से अधिक वस्तुओं के ऊपर जीएसटी टैक्स घटाया गया है। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर टैक्स हटाया गया, कम किया गया है। जरूरत के सारे सामानों पर टैक्स कम किया गया। इससे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का सकारात्मक योगदान होगा। इसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं। हम लोग सब यहाँ पर मोदी जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए और हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनके साथ उनके विचारों की सहभागिता के लिए यहाँ पर एकत्र। ज्ञापन हस्ताक्षर अभियान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए और उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ के ज्ञापन साइन किए जा रहे हैं। दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो 2025, IISS 2025 और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुझे खुशी है कि यह बताते हुए कि करीब 1 लाख करोड़ के ज्ञापन साइन किए जा रहे हैं। पिछले एडिशन के दौरान जितने ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए उनमें से 80% को धरातल पर उतारा जा चुका है। जब मैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ज्ञापन साइन करने की बात करता हूं तो यह करीब 9 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। इस क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ रहे हैं। देखिए, आज से वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और इसका आज विधिवत उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के पीछे की सोच फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं उन सबको एक मंच के नीचे लाना, ना सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए इनोवेशंस हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, वो सब एक मंच पर आए ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सके और इस क्षेत्र को उसके माध्यम से बढ़ावा मिल सके। इन 4 दिनों के दौरान अलग अलग MOUs भी साइन किए जाने हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 1 लाख करोड़ प्लस से ज़्यादा के MOUs साइन किए जाएंगे। पिछले एडिशंस के दौरान भी जितने MOUs साइन हुए, मुझे खुशी है कि लगभग उसमें से 80% को धरातल पर उतारा जा चुका है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। लक्ष्य इसके माध्यम से पुनः इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। मैं मानता हूं प्रसंस्करण का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, उनको आर्थिक तौर पे और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उसका भी देश के व्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जब मैं 1 लाख प्लस करोड़ के MOU साइन करने की बात करता हूं, ये कहीं ना कहीं 9 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। ऐसे में जहां एक तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके माध्यम से हम लोग क्रिएट करते हैं, उसी दूसरी तरफ किसानों की हम लोग मदद करते हैं, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं मानता हूं इस 4 दिनों के दौरान जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो और ज़्यादा मजबूती के साथ नेशनली एंड ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और प्रसंस्करण के क्षेत्र को यकीनन और मजबूती मिलेगी। लगभग
90 प्लस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं। कई देशों के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं देश की बात करूं, अधिकांश राज्यों का भी मजबूत उपस्थिति यहाँ पे है, न सिर्फ पार्टनर स्टेट्स के तौर पर, फोकस स्टेट्स के तौर पर, लाइकवाइज ग्लोबली भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पार्टनर एंड फोकस स्टेट्स के तौर पर एसोसिएट होकर इस 4 दिन के आयोजन में पार्टिसिपेट। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।